ये एक ऐसा मैचअप है जो शायद हर इंडियन चेस फैन को बहुत ही खुश कर देगा और जो देखने के लिए सब लोग बहुत ही शायद एक्साइटेड रहेंगे। सिर्फ इंडियन नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी शायद ये बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा लग सकता है। ठीक है, तो ये है प्रज्ञनंदा वर्सेस विश्वनाथन आनंद, करंट एंड अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ इंडियन चेस वर्सेस इंडियन लेजेंड। ठीक है, तो अभी एक चीज आप लोग यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर WR चेस मास्टर्स कप ये जो टूर्नामेंट हुआ था, इसके क्वार्टर फाइनल्स के टाई ब्रेक्स में इन लोगों का मैचअप है। ये वाला जो पर्टिकुलर गेम हम लोग देखने वाले हैं, क्वार्टर फाइनल्स के दोनों गेम्स जो है वो दोनों के मतलब ड्रॉ हो गए थे। और उसके बाद में ये है आर्मेगेडोन का मैच, जिसमें प्रज्ञनंदा के पास है 10 मिनट्स और विश्वनाथन आनंद के पास है सिर्फ 6 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा न्यू सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, वो है बिडिंग का। जो सबसे कम टाइम के लिए बिड करेगा वो बिड जीत जाएगा और वो ब्लैक ले सकता है। ठीक है, ब्लैक को कम टाइम है तो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर गेम ड्रॉ होगा तो फिर विन दिया जाएगा ब्लैक को। चलो देखते हैं अभी कि इस गेम में हुआ क्या है। वैसे आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज से पहले मतलब 2024 से पहले इन दोनों का मैचअप डायरेक्टली हुआ था 2018 में, मतलब 2018 में, अब से 6 साल पहले। तो उस टाइम प्रज्ञनंदा बस 13 ईयर्स ओल्ड था। तो अभी अब देखते हैं कि इन दोनों का गेम कैसे हुआ है। तो प्रज्ञनंदा ने E4 खेलकर गेम की शुरुआत की। ऑफ कोर्स आनंद ने खेला पॉन टू E5, नाइट F3, नाइट C6, पॉन टू D4। तो प्रज्ञनंदा ने बोला चलो आज हम खेलेंगे स्कॉच गेम अगेंस्ट द लेजेंड। तो यहां पर हुआ पॉन्स का एक्सचेंज, क्वीन टू F6 आया, इसके ऊपर प्रेशर है, तो सीधा सीधा प्रज्ञनंदा ने अपने नाइट को वापस ले लिया, नाइट टू E2। बिशप C5, सीधा सीधा चेकमेट का ही थ्रेट लगा दिया आनंद ने, कहा कि चलो हम लोग गेम को अभी खत्म ही कर देते। लेकिन ऑब्वियसली इतने जल्दी तो प्रज्ञनंदा फॉल नहीं होगा ना, और कोई भी ग्रैंड मास्टर इतने हाइयर लेवल्स पे इतने जल्दी चेकमेट को फॉल नहीं होता है। अब आया मूव पॉन टू D6, नाइट C3, दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं, नाइट G7, बिशप E2, बिशप टू B4, यहाँ पे पिन करने की कोशिश। तो यहाँ पे सीधा सीधा किया है कैसल। प्रज्ञनंदा ने बोला कि मैं यहाँ पर एक पॉन फ्री में देने के लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि अभी देखो, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हुआ। अगर क्वीन टेक्स पॉन आता है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि रुक B1 खेलने के बाद बिशप B2 खेला जाए, तो फिर इस डायगोनल पर ये बिशप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। भले ही व्हाइट एक पॉइंट डाउन रहेगा, लेकिन वो एक इनफ कॉम्पेंसेशन है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए आनंद ने बोला चलो मैं कैसल ही कर लेता हूँ ना, क्यों वो कॉम्पेंसेशन वाली चीज रखनी है। तो अभी प्रज्ञनंदा रेडी है कि चलो अगर पॉन मारा तो मैं तो रेडी हूँ बिशप B2 के लिए। क्वीन टू E5, बिशप टू D3 हमको देखने मिला, क्यों? क्योंकि इस पॉन पर आ गया था प्रेशर। पॉन टू A6, पॉन टू C4, अभी वो वाला सिस्टम ही हटा दिया है प्रज्ञनंदा ने। प्रज्ञनंदा ने कहा कि अरे यार तुम इस पॉन को मार ही नहीं रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली बिशप B2 के लिए तैयारी करता हूँ और वैसे ही मैं मेरा बिशप बहुत स्ट्रांग बना लेता हूँ। यहाँ आनंद ने F5 खेलकर अटैक करने की कोशिश की, जो इतना अच्छा मूव नहीं था। एज पर द कंप्यूटर क्वीन A5 खेलना चाहिए और इस पॉन पर प्रेशर पुटअप करना चाहिए। F5 के बाद पॉन टेक्स, और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई आनंद से, वो है कि क्वीन F6 खेला। बेस्ट मूव था कि बिशप टेक्स पॉन आ जाए और ये पॉन फ्री में ना दिया जाए। तो यहाँ पे अभी के लिए आनंद ने नहीं मारा है, शायद उसका प्लान होगा कि इसको इसके बाद में मारा जा सकता है। बट पॉन G4 खेल कर, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। किंग के सामने का पॉन डायरेक्टली खेल दिया है। अभी आप लोग शायद ऐसे मूव्स खेलने के लिए रेडी नहीं हो, कि आप सोचोगे कि नहीं यार अभी किंग को मैं वीक नहीं बनाना चाहता। बट यही एक प्लान होता है कि भाई कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो आपको कैलकुलेट करके खेलने चाहिए, और ऐसे खेलने से ही अभी आप लोग फियरलेसली खेलना सीख पाओगे। और चेस में फियरलेस खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन टू G6, अब आया मूव नाइट टू D5। तो एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला, नाइट पर प्रेशर है तो नाइट आ गया E5 पर। अब आया मूव पॉन टू F4, इस नाइट पर वापस प्रेशर, तो एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हमको वापस देखने मिला। अभी पॉन टेक्स मारा है आनंद ने, तो पॉन टू G5। अब भले ही पॉन वापस मिल गया, लेकिन अभी अटैक देखो कौन कर रहा है। ये डायगोनल देखो किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। ऑब्वियसली सारी चीजें दिखा रही है कि व्हाइट के लिए पोजीशन बहुत ही अच्छा है। अब आया मूव बिशप टू B2, बिशप टू D7, क्वीन टू C3। इस तरीके के थ्रेट्स लगाकर रखे हैं ओपोनेंट के लिए। थ्रेट्स लगाकर रखने का फायदा ये होता है कि ओपोनेंट के पीसेस ना थोड़े से फंसे हुए रहते हैं, कि भाई वहीं पे डिफेंस करना है,
एक माइंड में प्लान होता है कि नहीं भाई वहां पर हमको सेफ्टी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉन टू C5, ठीक है, क्योंकि इस पॉन के ऊपर भी प्रेशर आ चुका था। तो अब आया मूव रुक टू F3, फिर H5 खेल दिया, रुक H3, ठीक है, इस पॉन के ऊपर प्रेशर, किंग F7, और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग मूव आया यहाँ पर प्रज्ञानंदा का, रुक सैक्रिफाइस। अब ये रुक सैक्रिफाइस का रीजन क्या है, अभी आप इसको अच्छे से समझो। यहां पर तो आनंद ने एक्सेप्ट नहीं किया, खेला है मूव रुक टू G8, बट मान लो इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मान लो ये सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लिया, तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 6 मूव में चेकमेट है। कैसे? क्वीन F6, अब किंग किधर जाएगा? अगर G8 पे जाता है तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि चेकमेट हो रहा है, तो फिर एक ऑब्वियस बचता है कि E8 पर जाया जाए। बट अब आता है मूव रुक टू E1 चेक। अब किंग तो कहीं मूव हो नहीं सकता, तो बचने का एक ही तरीका है, बिशप टू E6, फिर वापस रुक से चेक आएगा, किंग जाएगा, रुक से चेक, किंग अब कहाँ जाएगा? D8 जा सकता है, C8 जा सकता है, कहीं पर भी जाए, मान लो वो चला गया D8 पर, तो क्वीन टेक्स, क्वीन ब्लॉक के बाद हो रहा है चेकमेट। और अगर C8 पर भी जाता है तो सेम स्टोरी वापस हो जाती है रिपीट। तो ये सारा कैलकुलेशन देख लिया था आनंद ने भी और प्रज्ञानंदा ने भी, और इसीलिए इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया आनंद ने। रुक टू G8, किंग टू F2 के बाद ही यहाँ पर आनंद ने कर दिया था रिजाइन, क्योंकि अभी आप देखो कुछ है ही नहीं पोजीशन में, ये वाले डायगोनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ से भी रुक आगे जा रहा है, पॉन एक्स्ट्रा मिल चुका है, काउंटर प्ले कुछ बचा नहीं है, तो आनंद ने बोला चलो छोड़ो, वैसे भी उस टाइम पे रात बहुत हो गई थी, कि चलो सोचा कि चलो अब जाके सो ही जाते हैं, ये गेम तो वैसे भी कुछ अभी होने वाला है नहीं, और जीत भी कौन रहा है? प्रज्ञानंदा ही जीत रहा है, तो कोई बात नहीं, आनंद के लिए भी ये बहुत ही खुशी का ही मौका था। ओके, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। गेम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेम्स आपको हमेशा दिखते रहे।